यूं तो अधिकारी अपने अच्छे काम की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन हनुमानगढ़ के सिंचाई विभाग के एक्शन सहीराम यादव अपने अलग ही काम के लिए जाने जाते हैं। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय सिंचाई चीफ कार्यालय में एक्शन के पद पर कार्यरत सहीराम यादव अपने अलग ही काम के लिए पहचाने जाते हैं। इन्होंने अब तक 75 लोगों की बीड़ी यानी धूम्रपान छुड़वाया है। इनका कहना है कि इनके पास अधिकतर काश्तकार यानी किसान आते हैं, जिसमें अधिकतर बीड़ी का सेवन करते हैं। किसान अपनी कोई भी समस्या लेकर आते हैं, वे उनका तो हल करते ही हैं, साथ में उन्हें मोटिवेट करते हैं बीड़ी या धूम्रपान छोड़ने का। साहब श्री सहीराम जी यादव एक्शन सिंचाई विभाग के बुलाने पे मैं इनके कार्यालय में उपस्थित हुआ। मेरी उम्र 58 साल है और मैं पिछले 42 सालों से स्मोक कर रहा हूँ। भाई साहब की डायरी में मैंने देखा कि इन्होंने अब तक 75 व्यक्तियों को धूम्रपान छुड़वा दिया है। तो इनके मोटिवेशन पे मैंने आज प्रण किया कि मैं अब अपनी आगामी ज़िंदगी में कभी स्मोक या बीड़ी सिगरेट का उपयोग नहीं करूँगा और कोशिश करूँगा कि इतना नहीं तो कम से कम इनका जो टारगेट है उसका 10वां हिस्सा मैं भी लोगों को मोटिवेट करके उनका ये जो व्यसन है उससे छुटकारा दिलवा सकूँ। हमारा परिवार किसान परिवार है और हमारे परिवार में हुक्का हमारे बुजुर्ग सदियों से चला आ रहा है। तो उनकी सेवा करना, हुक्का भरना, फिर उसको चला के देना यानी उसको पीने योग्य बनाना, ये हमारे परिवारों में कोई सामाजिक बुराई नहीं मानी जाती। और वो धीरे धीरे और फिर आगे विज्ञान की पढ़ाई हमने की तो उसमें सारी रात पढ़ना ये कुछ फुर्ती चुस्ती भी देती है। इस तरह से ये व्यसन है वो घर करता गया और इसके हैबिचुअल हो गए। आखिरकार आपने छोड़ दी? हाँ, छोड़ दी, पक्का छोड़ दी। मेरा नाम गोपीराम चाहर, कनिष्ठ अभियंता, समग्र शिक्षा अभियान हनुमानगढ़। ठीक है सर। मैं सहीराम यादव, अधिशासी अभियंता जल संसाधन खंड द्वितीय हनुमानगढ़ में कार्यरत हूँ। तो मेरे पास में जन सुनवाई में जो प्रकरण आते हैं उसके अंदर कोई बीड़ी पी करके आता है तो उसकी स्मेल जो है बड़ी खतरनाक आती है। तो सुनवाई के दौरान या कोई व्यक्ति आता है उसमें अगर कोई बीड़ी की स्मेल मेरे को आ जाती है तो मैं उसको सुनाई तो बाद में करता हूँ, पहले बोलता हूँ कि आप बीड़ी पी के आए हो क्या? तो वो कहता जी पी के आए। तो मैं कि भाई आपका प्रकरण मैं तब देखूंगा जब आप ये प्रण लें कि भविष्य में मैं बीड़ी नहीं पीऊँगा। तो इस तरह से शुरुआत में जब 2016 में मैं एक्शन था, इसी सीट पे था, तब इस तरह की शुरुआत हुई। तो मेरा थोड़ा जो है मनोबल बढ़ा कि अगर अपने इस तरह की टोका टाकी करें तो भविष्य के अंदर जो है इस मामले में कुछ सुधार हो सकता है। तो धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता जो है वो मेरा आज की डेट में यानी दिनांक 30 नवंबर 2022 को ये आंकड़ा जो है 75 पर पहुंच गया। और 75 पे जो पहुंचा है ये मेरे परम मित्र हैं। मेरे को ये नहीं पता था, ज़्यादातर लोग क्या कि मेरे सामने धूम्रपान नहीं करते, क्यों जानते हैं कि मैं इसको छुड़ाने के लिए कहूँगा और है तो वो मेरे से बचना चाहते हैं। तो किसी तरह से मेरे पास में ये बात आ गई कि आपकी जो मित्र हैं आप लोगों की इतनी बीड़ियाँ छुड़वाते हैं, धूम्रपान छुड़वाते हैं, सिगरेट छुड़वाते हैं, तो इनकी क्यों नहीं छुड़वाते? गरीब हैं, नुकसान हो जाएगा, बच्चे कैसे पालेंगे? तो मैं आप गरीब कहाँ हो? गरीब तो मैं हूँ जो बीड़ी भी नहीं खरीद के पी सकता। आप तो बीड़ी पीते हो, 20-25 रुपए का बंडल आता होगा और है, तो गरीब तो मैं हूँ, आप नहीं हैं। फिर वो ज़्यादा गिड़गिड़ाता है। तो वो चलो एक शर्त पे आपकी बात मान लेते हैं, आप गलत है तो भी आपका मैं पक्ष लूँगा, जितनी कोशिश होगी आपकी फेवर करूँगा, लेकिन ये प्रण लें कि मैं भविष्य में बीड़ी नहीं पीऊँगा। और मैंने एक डायरी लगा रखी है, उसके अंदर सबके जो है नाम, ठिकाना, कॉन्टैक्ट नंबर और किस डेट को उन्होंने ये प्रण लिया है वो सब मैं मेरी डायरी में जो है लिखता हूँ। तो आप इस डायरी में नाम लिखवा दो, ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। तो वो तो इस तरह से हंसते हैं, लेकिन ये इन्होंने प्रण लिया है कि आपका ज़्यादा मैं मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आपका 10वां हिस्सा यानी कि 7.5 जो है वो कह रहे इतने आदमियों के मैं जरूर छुड़ाऊंगा जो है।
एक बहुत बढ़िया मैसेज गया है, ये भी आगे मोटिवेट करेंगे। तो समाज के अंदर ये जो धूम्रपान और नशे की जो प्रवृत्ति है उस पर कंट्रोल हो सके। तो मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि आगे से आगे लोगों को मोटिवेट करें। 100% रिजल्ट नहीं मिले, 10% मिलेगा तो भी अपने का अच्छा अचीवमेंट होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।